दोस्तों, आज हम एक ऐसी अद्भुत और दिल छू लेने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं जो सदियों से दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल बनी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कृष्ण और सुदामा की। एक ऐसा निस्वार्थ प्रेम जो अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच और समाज की हर सीमा से कहीं ऊपर है। चलिए इस कहानी के खूबसूरत सफर पर चलते हैं। सोचिए जरा, क्या आपने कभी कोई ऐसी दोस्ती देखी है जहां पैसे और रुतबे की हर दीवार पूरी तरह से टूट जाए? जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे पवित्र रिश्ते की जहां एक महान राजा अपने सबसे गरीब दोस्त के पैर खुद अपने हाथों से धोता है और बिना मांगे ही उसे अपना सब कुछ दे देता है ना कमाल की बात? ये कोई आम बात नहीं है, ये एक बहुत ही असाधारण रिश्ते की शुरुआत है। भाग एक निस्वार्थ मित्रता की शुरुआत। तो ये बात बहुत पुरानी है। एक तरफ थे कृष्ण, जिनकी आंखों में एक अलग ही चंचलता और मुस्कान में गजब का आकर्षण था, और दूसरी तरफ बिल्कुल सीधे साधे साफ दिल वाले सुदामा। इन दोनों की ऐतिहासिक दोस्ती एक छोटे से गांव के गुरुकुल में शुरू हुई थी। अब मजे की बात यह है कि गुरुकुल का जीवन बिल्कुल साधारण था। कोई ऐशोआराम नहीं और भेदभाव का तो सवाल ही नहीं उठता। सभी छात्र बिल्कुल एक समान थे। कृष्ण और सुदामा ने साथ रहना, पढ़ना, खेलना और खाना सीखा, और जब भी सुदामा को कोई दिक्कत होती ना, कृष्ण सबसे पहले उनकी मदद के लिए दौड़े आते थे। इसी गुरुकुल के दिनों में एक बहुत ही अहम घटना घटी। एक दिन दोनों जंगल में लकड़ियां लेने गए थे, तभी अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इस अचानक आई बारिश ने उन्हें बुरी तरह फंसा दिया और बेचारे सुदामा ठंड के मारे बुरी तरह कांपने लगे। ये एक ऐसा पल था जिसने सुदामा की कमजोरी और उनकी परेशानी को एकदम सामने लाकर रख दिया। ठंड से कांपते सुदामा को देखकर कृष्ण ने उन्हें अपने पास बिठाया और बहुत ही प्यार से कहा, डरो मत सुदामा, मैं हूं ना। सच मानिए, ये सिर्फ कोई आम दिलासा नहीं था, बल्कि पूरे भरोसे का एक ऐसा पल था, एक ऐसा पक्का वादा था जो आगे चलकर उनकी इस महान दोस्ती की सबसे बड़ी पहचान बन गया। भाग 2 बिछड़ने का दर्द। अब वो समय आ गया था जब उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उन्हें अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था। वो दिन बहुत ही भावुक और मुश्किल था जब इन दो पक्के दोस्तों को आखिरकार एक दूसरे से अलग होना पड़ा। सुदामा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने पूछा कि क्या वो कभी दोबारा मिल पाएंगे। तब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए एक बहुत ही गहरी बात कही, दोस्ती दूरी से नहीं टूटी सुदामा, हम हमेशा दिल से जुड़े रहेंगे। ये बात इस चीज पर जोर देती है कि कैसे सच्चे रिश्ते मीलों की दूरी और बिछड़ने के दर्द के बावजूद भी हमेशा जिंदा रहते हैं। फिर वक्त बीतता गया और दोनों की जिंदगियों ने बिल्कुल अलग मोड़ ले लिए। एक तरफ कृष्ण द्वारका के एक महान और बहुत ही शक्तिशाली राजा बन गए, और दूसरी तरफ उनके दोस्त सुदामा की जिंदगी बहुत ही भयंकर गरीबी और मुश्किलों से भर गई। जरा सोचिए, एक राजा की भव्य जिंदगी और उसके बचपन के दोस्त की गरीबी में घिसटती जिंदगी। इसके बीच का ये जो कठोर सामाजिक अंतर था ना, वो सचमुच दिल दहला देने वाला था। भाग 3 राजा कृष्ण और गरीब सुदामा। सुदामा अब एक ऐसे गरीब ब्राह्मण बन चुके थे जिनके पास सचमुच कुछ नहीं था। हालत इतनी खराब थी कि घर में खाने का एक दाना तक नहीं होता था, और अक्सर छोटे छोटे बच्चे रात को भूखे ही सो जाते थे। लेकिन इतनी भयानक गरीबी के बावजूद सुदामा का स्वाभिमान देखिए। वो एक भिखारी बनकर अपने दोस्त के पास जाने से साफ इनकार कर रहे थे। खैर, आखिरकार अपनी पत्नी के बहुत समझाने पर वो द्वारका जाने के लिए मान गए। उनकी पत्नी ने बड़े ही प्यार से एक छोटी सी फटी पुरानी पोटली में थोड़े से चिवड़े यानी पोहे बांधकर उन्हें दिए। बस यही एक छोटी सी लेकिन प्यार से भरी भेंट लेकर सुदामा निकल पड़े। भाग 4 द्वारका की कठिन यात्रा। अब सुदामा की द्वारका की ये यात्रा शारीरिक रूप से कोई आसान काम नहीं था। एक ऐसा मुश्किल सफर जो सिर्फ और सिर्फ अपने एक पुराने दोस्त से दोबारा मिलने की उम्मीद पर टिका था। सोचिए जरा, एक इतना लंबा रास्ता, वो भी बिल्कुल नंगे पांव। सुदामा ने भयंकर थकान, चिलचिलाती धूप और भूख को बर्दाश्त किया। कई दिनों की इस थका देने वाली यात्रा के बाद जब वो आखिरकार द्वारका पहुंचे तो उस शहर की विशालता और चमक दमक देखकर उनके कदम वहीं रुक गए। द्वारका के उन सुनहरे महलों को देखकर उनके मन में एक अजीब सी झिझक आ गई कि क्या इतने बड़े राजा बन चुके कृष्ण उन्हें पहचानेंगे भी। भाग 5 भावुक मिलन। लेकिन वो कहते हैं ना, दोस्ती की ताकत इंसान को आगे खींच ही ले जाती है। सुदामा भी आखिरकार द्वारकाधीश के महल के उन ऊंचे दरवाजों तक पहुंच ही गए। पर महल के दरवाजे पर पहुंचते ही एक जबरदस्त तनाव पैदा हो गया। महल के पहरेदारों ने उस थके हारे और गरीब से दिखने वाले ब्राह्मण को वहीं रोक दिया।
जाहिर सी बात है, एक इतने साधारण इंसान को ऐसे शाही राजमहल में एंट्री कैसे मिल सकती थी। पहरेदारों ने उनका रास्ता रोक लिया और बड़ी सख्ती से पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं। और फिर सुदामा ने बहुत ही धीरे से, झिझकते और कांपते हुए कहा, मैं कृष्ण का मित्र हूं सुदामा। सच कहूं तो यही वो पल था जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल कर रख दिया। जैसे ही ये साधारण और धीमे से शब्द महल के गलियारों से गूंजते हुए राजा कृष्ण के कानों तक पहुंचे, पूरे माहौल में एक नाटकीय और अद्भुत बदलाव आ गया। अपने बचपन के दोस्त का नाम सुनते ही महान राजा कृष्ण ने एक सेकंड भी नहीं लगाया और अपने राजसी सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने राजमहल के सारे नियम कानून और प्रोटोकॉल किनारे कर दिए और बिल्कुल नंगे पांव ही महल के दरवाजों की तरफ अपने दोस्त के लिए दौड़ पड़े। ये एक ऐसी बेचैनी थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ सच्चा प्यार था। और फिर आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा इमोशनल क्लाइमैक्स। दरवाजे पर पहुंचते ही कृष्ण ने अपने दोस्त सुदामा को देखा और बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उन्हें कसकर गले से लगा लिया। दोनों दोस्तों की आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगी। सुदामा, तुम इतने दिन कहाँ थे? एक इतने बड़े महान राजा और एक गरीब ब्राह्मण का ये आंसुओं से भरा मिलन इतना पावरफुल था कि उसे देखकर पूरा राज दरबार और महल के सारे लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। वहां एकदम से सन्नाटा छा गया। भाग 6, सच्ची मित्रता का वास्तविक चमत्कार। इस अद्भुत मिलन के बाद हम चलते हैं महल की चार दीवारी के भीतर। कृष्ण सुदामा को पूरे सम्मान के साथ महल के अंदर ले गए और फिर एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिस पर किसी को यकीन ही नहीं हुआ। एक महान और शक्तिशाली राजा अपने ही हाथों से अपने उस गरीब दोस्त के पैर धो रहा था। ये दृश्य इंसान की उस विनम्रता को दिखाता है जिसे शायद शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। वहां मौजूद हर एक इंसान इस अद्भुत नज़ारे को देखकर पूरी तरह से हैरान था। जब सुदामा इतने बड़े सम्मान से शर्मिंदा होने लगे और उन्होंने कृष्ण को ऐसा करने से रोकना चाहा, तो कृष्ण ने बहुत ही कोमलता और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, मित्रता में कोई छोटा बड़ा नहीं होता सुदामा। ये एक ऐसी लाइन है जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। ये उनके रिश्ते के असली दर्शन को हमारे सामने रख देती है। इसके बाद एक और बहुत ही खूबसूरत वाकया हुआ। सुदामा अपने साथ लाई हुई उस मामूली सी चिवड़े की पोटली को कृष्ण के ठाट बाट देखकर शर्म के मारे छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कृष्ण की नजरों से भला क्या छिपता। उन्होंने उसे देख लिया और बड़े हक से उसे छीन लिया। आपको यकीन नहीं होगा, कृष्ण ने उस साधारण सी भेंट को ऐसे चाव से खाया जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती और अनमोल चीज हो। उन्होंने उस भेंट को पूरे मजे और अपार प्रेम के साथ स्वीकार किया। अगले दिन सुदामा अपने दोस्त से कुछ भी मांगे बिना ही दिल में एक सुकून लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आए। लेकिन जब वो वापस अपने गांव पहुंचे तो एक बहुत बड़ा चमत्कार उनका इंतजार कर रहा था। जहां कभी उनकी वो टूटी फूटी सी झोपड़ी हुआ करती थी ना, वहां अब एक बेहद आलीशान और भव्य महल खड़ा था। उनका पूरा परिवार खुशहाल था। सुदामा तुरंत समझ गए कि उन्होंने मुंह से कुछ नहीं मांगा, फिर भी कृष्ण की दोस्ती ने उनकी सारी दरिद्रता को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से सबसे बड़ी बात यही निकल कर आती है कि सच्ची दोस्ती दिल की एक अनकही भाषा है। एक असली दोस्त वही होता है जो बिना आपके एक भी शब्द कहे आपकी हर परेशानी को भांप ले और बिना मांगे ही अपना सब कुछ आप पर न्योछावर कर दे। और अब हम आज की इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, क्या आज के इस दौर में ऐसी निस्वार्थ और बिना किसी शर्त वाली दोस्ती मुमकिन है? ये कहानी सच में हमें अपने खुद के रिश्तों के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। कृष्ण और सुदामा की अमर कहानी हमें जो सिखाती है वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।